नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। मैं हूं किसानों के बीच और मेरे साथ है बातचीत करने के लिए गौरव टिकैत जी, किसान नेता है। और राकेश टिकैत, नरेश टिकैत जी को आप सुनते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन आज के समय में बाढ़ राहत पीड़ितों के लिए कितनी मदद कर रही है? क्या आप जानते हैं कि किसान अपनी मदद के साथ साथ में, अपनी स्थिति के साथ साथ में उन पंजाब के किसानों के साथ भी किस तरह से खड़ा हुआ है? आज मैं इस रिपोर्ट में खुद टिकैत साहब से बात करते हुए भी दिखाऊंगा और वो तस्वीर भी दिखाऊंगा कि आखिर किसान भवन में कितने सामग्री आई हुई है और क्या कुछ चल रहा है बाढ़ राहत पीड़ितों के लिए। सबसे पहले टिकैत साहब का स्वागत है। आप ही बताइए कि आप लोग किस तरह से मदद कर रहे हैं बाढ़ राहत पीड़ितों के लिए? देखो, सबसे पहले तो ये हुआ भाई कि जो पंजाब के प्रति किसानों का एक ऐसा रुझान जुड़ा, एक ऐसा आपस में सामंजस्य बैठा कि ये लगा कि जैसे बाढ़ में हर किसान प्रभावित है, अपने आप ही कि भाई हमें जो है जी वहाँ सेवा करनी, मदद नहीं कहने के उसे, क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन के बाद में बहुत कुछ देखा कि उन्होंने सेवा भाव देखा, उन्होंने मदद का शब्द नहीं कहीं इस्तेमाल करते। तो लोगों ने अपने आप ही गाँवों में बांस इकट्ठी करके घूम घूम के गेहूं इकट्ठा करना, रसद इकट्ठी करनी। और हम तो गए खुद वहाँ पंजाब में, हमने तो देखा कि भाई जितना उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से जो है सामग्री जा रही, तो भाई यही एक किसान आंदोलन की सबसे बड़ी जीत भी ये थी। अब यहाँ आप लोगों ने कितनी सामग्री इकट्ठा कर ली और अब तक कितनी जा चुकी? ये तो जाता है कुछ जो भाई नहीं इतनी दूर जा पाता, लेकिन और बहुत लोग गांव के अलग अलग उससे भी अपने आप भी जो है लेकर पहुंचे। भाई किसान जत्थेबंदी है वहाँ, उनके माध्यम से या गुरुद्वारों के माध्यम से ये तो एक कैंप बनाया है यहाँ, जैसे कि सिसोली में कैंप हो गया, इसी तरीके से कैंप एक चंडीगढ़ में है। और फिर जहाँ जहाँ बाढ़ प्रभावित एरिया है, तरन तारण है, गुर्द और वहाँ फिरोजपुर है या और जनपद जो है, क्योंकि ये सारा पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके नज़दीक लगे हुए हैं, तो लोग वहाँ भी जो है कैंप बना रखे हैं। और कैंप के जरिए किस चीज़ की आवश्यकता कहाँ है और कहीं की जरूरत है, उस पर विशेष ध्यान दिया गया है इसी बात पे ही, क्योंकि व्यर्थ न जाए। चलिए ये थोड़ा देखिए आप तस्वीर जो आपके सामने है, ये दरअसल सब पंजाब में बाढ़ जो आई उनके लिए राहत सामग्री इकट्ठा हुई है यहाँ पर। और मुझे लग रहा है कि हर जगह से, गांव से इकट्ठा किया, हर जगह से, गांव से। और दूसरी बात ये रही कि लोगों ने अपने आप ही भाई चावल है, जैसे आप अनाज देखो, आप जो है यहाँ तेल देखो, चीनी देखो, बस जैसे भी ऊपर से ये आ गया कि भाई इस चीज की वहाँ जरूरत है, तो ये तो रोकना पड़ा कुछ। तो भाई यहाँ से भेजते भी रहे कि वहाँ जब ज्यादा अत्यधिक ये होगा कि भाई व्यवस्था मैनेजमेंट नहीं बन पाया, वहाँ मैनेजमेंट बनाया, वहाँ गुरुद्वारों के माध्यम से और जो किसान यूनियन संगठन है उनके माध्यम से वो बना के एक व्यवस्था की किस चीज़ की जरूरत है वहाँ भेजना जारी रहेगा। ये आलू भी है मुझे लग रहा है, और ये आटा है ना, इसमें आटा, गेहूं, सब चीजें देखो। आप तस्वीर देखिए थोड़ा, ये मुझे लग रहा है काफी सारा, कितना होगा ये आलू भी, मुझे लग रहा है बहुत सारा। ये तो भेजते रहे, ये यही नहीं कि भाई आप पंजाब की बाढ़ की बात करें, गढ़ में भी बाढ़ का क्षेत्र है, वहाँ किसान यूनियन के लोग लगे हुए, संगठन के लोग, यहाँ से भी जो है वो जो रसद है वो भेजी जाएगी। इसी तरीके से जहाँ जहाँ भी बाढ़ है, आप गौतम बुद्ध नगर में देखेंगे वहाँ के संगठन के लोग लगातार, जिस दिन यमुना का कहर वहाँ बरपा था, तो वहाँ पर लगातार वे भी अपनी सेवा दे रहे, रसोई चला रहे। जो भाई नीचे के तरफ के जो तराई क्षेत्र के लोग हैं वहाँ वे सब मजदूर जो तबका है वो ऊपर की तरफ आ गया था फिर सड़क पे, तो उनके भोजन के लाले पड़ गए थे, तो वो लगातार अब तक भी उन्होंने जो है भोजन की जो है कमी वहाँ होने नहीं दी। और यही भाई किसानियत और यही इंसानियत है। सबसे ज्यादा मदद किसान ही कर रहे हैं वहाँ पर। सरकार से मुझे लग रहा है सरकार भी कर रहे, देखो भी कर रहे। ये तो है, और हम तो यही चाहते हैं कि पंजाब हो, ये देने वाला, मतलब एक सेवा करने वाला एक नाम आता है। और उससे भाई हम तो ये कहें कि प्रकृति ऐसा न करे, इस प्रकोप को रुके और सरकारें जो है तुरंत। अब हम एक मांग और करते हैं कि जो गिरदावरी है वहाँ कह रहे हैं कि भाई हम 20,000 रुपये एकड़ के हिसाब से देंगे, वो फसल का रेट हो सकता है। भाई वहाँ के हालात आप जमीनी स्तर पर आप गिरदावरी करा कर देखें, वहाँ ट्यूबवेल उनकी ख़त्म होगी, उनकी
जो लाइन है, ट्रांसफार्मर है, वे नीचे पड़े सारे। वहाँ उनके पशुओं की क्या वो है हालत, उन सारी चीज़ों पे जो गिरदावरी है जो वहाँ सरकार देना चाह रही है, तो क्योंकि उन्हें वाकई में विशेष सहायता की जरूरत, विशेष पैकेज की जरूरत वहाँ पड़ेगी। ये अच्छा, आप लोग तो देख रहे हो कि राज्य सरकार ने किस तरह से मदद की, अब सेंटर गवर्नमेंट किस तरह से मदद कर रहे हैं। क्या आप लोग लग रहा है कि सरकार उस तरह से उस स्थिति में संभाल पा रही है वो चीजें, या खुद ही किसान अपने हिसाब से संभाल? इतना बड़ा मामला है, संभालेगी तो सरकार ही। लेकिन एक संदेश देश भर के किसान ने दिया कि हम सब एक हैं, पूरे देश का किसान एक है। किसी भी चीज़ की कमी को, पंजाब की हो या किसी भी कहीं की भी हो, उसको कमी को जो है नहीं होने देंगे, मतलब पूरी करेंगे उसको, जिस चीज़ की भी जरूरत हो। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि अब वहाँ बाढ़ राहत इलाके में कुछ ऐसी तस्वीर आ रही है कि आज बाहर चलते चलते बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है अब ज़्यादा ज़रूरत मतलब नहीं रही, किसानों ने बहुत कुछ जो है वहाँ दे दिया। वो भाई एक एरिया पे जाके, भाई गांव में बाढ़ आ रही, गांव से अंदर तो नहीं जाया जा रहा, और हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति और वहाँ की स्थिति में अलग अलग है। एक गांव हो गया, एक गांव में हमारा तो सब एक झुंड में जो है गांव एक जगह रहते हैं, वहाँ उनके घर हैं अलग अलग, उन्होंने खेतों में अपने ठिये बना रखे, तो वहाँ तक हम रसद कैसे पहुँचा सके? तो जरूरत है, वाकई में जरूरत उन लोगों को है। भाई ये कहना की जरूरत नहीं है, वो तो गलत होगी, लेकिन वहाँ तक कैसे पहुँचाई जाए उसकी व्यवस्था मेन चीज है। मुझे लग रहा है अभी भी लोग आ ही रहे। देखो ये ट्रैक्टर है पीछे, ये गांव के, कौन से गांव के है ये? करवाड़ा के है, जो करवाड़े वाले आगे आ जाओ, ये आगे हमारे अध्यक्ष जी है करवाड़े से। आप लेके आए गांव से इकट्ठा करके, कितना लेके आए ये 40 कुंटल अनाज है, 10,000 रुपए हैं। ये गांव से इकट्ठा करके लाए, और आवश्यकता पड़ेगी और ले आएंगे। आप लोग अलग अलग जगह से लेके आ ही रहे होगे, आप लोगों ने इकट्ठा किया है सारा ये ब्राह्मण समाज के चौधरी वीरेंद्र शर्मा जी, आजान खाप के सभी इकट्ठा कर रहे हैं। वहाँ जो आपत्ति काल आई पंजाब में, इसमें सभी 36 कौम के बिरादरी सभी लगे हुए हैं। उसमें धन राशि जो भी उनसे बना, अनाज सब माल वहाँ से पहुँचा रहे हैं, और जो भी अपने सहयोग होगा। और जो इसमें ये तो एक यज्ञ है, यज्ञ में जो भी कुछ देगा इसका भगवान उसका भी भला करेगा। और ये गोदाम है पूरा, और ये गोदाम में यहाँ किसानों के लिए जो इकट्ठा सामान हो रहा है, ये सारा धीरे धीरे वहाँ से वापस जा रहा है। और यहाँ आप तस्वीर देखेंगे लगातार किसान जो है वो अपने गांव से सामान को इसी तरह से अभी लाने का जो सिलसिला है वो जारी रखे हुए। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 सिसोली।